अवध के नवाब न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपने रईसी और शान शौकत के लिए जाने जाते हैं। तो आइए जानते हैं अवध के उन 5 नवाबों के बारे में जिनकी रईसी को आज भी लोग बताते हैं, उनकी शान शौकत की गवाही लखनऊ की इमारतें देती हैं। लखनऊ में बड़े इमामबाड़े की तामीर नवाब आसिफउद्दौला ने शुरू करवाई थी और ये उस वक्त इसका निर्माण शुरू हुआ था जब लखनऊ में अकाल का दौर था। लोगों को रोज़गार देने के लिए इसका निर्माण शुरू हुआ था। दिन में यहाँ पर गरीब लोग और कारीगर काम करते थे, रात में वो लोग जिनको काम नहीं आता था या जो लोग शरीफ घरानों से थे वो इसे तोड़ने का काम करते थे। बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार मिली थी। उस वक्त लोगों ने कहा था कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफउद्दौला। तो नवाब आसिफउद्दौला ने इसको बदल कर ये कहा, जिसको ना दे मौला उसको क्या दे आसिफउद्दौला। तो इस तरीके की कहावतें आज भी लोग कहते हैं और उनकी रईसी का चर्चा करते हैं। इसके अलावा नवाब वाजिद अली शाह के कई किस्से मशहूर हैं। ये भी कहा जाता है कि नवाब वाजिद अली शाह ने 365 शादियाँ की थी और उनके महल में 365 रानियाँ रहती थीं, लेकिन इतिहासकार इससे इनकार करते हैं। वो ये कहते हैं कि नवाब वाजिद अली शाह जो है वो बेहद धार्मिक थे, कला और संगीत और इस तरीके की कलाओं से बेहद प्रेम करते थे। वो ख़ुद राइटर थे और कई सारी किताबें लिखे। उनका उपनाम अख्तर था। जब अंग्रेज़ों ने उनको कलकत्ता भेजा तो कलकत्ता में भी लखनऊ से जो मोहब्बत थी वो झलकने लगी और वहाँ भी उन्होंने छोटा लखनऊ बनवाया। छोटे लखनऊ में लखनऊ के जो लोग जाते थे उनकी मदद करते थे, उनको वजीफ़ा जो मिलता था उससे मदद करते थे। जब वो वजीफ़ा ख़त्म हो जाता था तो अपने जेवर भी बेच करके और जो सोने चांदी की संपत्तियां थीं उसको बेच करके मदद करते थे। कलकत्ते में जब नवाब वाजिद अली शाह गए तो उस वक्त भी उन्होंने कई नज़में लिखीं और उसमें लखनऊ का जिक्र किया और लखनऊ से जिस तरीके से उनका ताल्लुक़ था और भावनात्मक जुड़ाव था उसको कहीं ना कहीं वो बयान करते रहे। आखिर के अपने 30 साल तक कलकत्ता में गुजारा और कलकत्ता में ही उनका निधन हो गया। तो इस तरीके के नवाब के किस्से कहानियाँ आज भी लोगों में बयान की जाती हैं, बताई जाती हैं और लखनऊ की जो इमारतें हैं उसको नवाबों ने जो निर्माण करवाया था वो आज भी उनकी शान शौकत और रईसी की गवाही दे रही हैं। जितने भी नवाबीन अवध गुज़रे हैं सभी ने कुछ ना कुछ जो है समाज को दिया है, सोसाइटी को दिया है, माशरे को सब ने कुछ ना कुछ दिया है, चाहे वो पहले नवाब हों या आखिरी नवाब हों। तो अब जैसे नवाब आसिफउद्दौला चौथे नवाब जो थे, जब वो हुए तो उन्होंने अपना दारुल सल्तनत जो था वहाँ फैज़ाबाद से मुंतकिल किया लखनऊ के लिए और लखनऊ में उन्होंने अपना एक महल बनवाया, शीश महल जिसे कहते हैं। और शीश महल में वो बनवाने के बाद वो यहाँ पर आए और यहाँ रह के उन्होंने फिर बड़े इमामबाड़े की तामीर करवाई। तो इनका भी ये करीब 22 साल का रजीम है और लगभग ये 1775 से आए और 1797 तक 1797 तक ये रहे। और जिस वक्त ये बड़े इमामबाड़े की तामीर करवा रहे थे उस वक्त कहर पड़ गया था, फैमिन, और उसकी वजह से ये हुआ कि बहुत दिक्कतें होने लगी, परेशानियाँ होने लगी। तो ज़ाहिर सी बात है अकाल में तो खाने पीने के जो है लोग मोहताज हो जाते हैं। तो जो ये तामीर होती थी तो उसमें मज़दूर तो दिन में काम करते ही थे, तो जो शरफ़ा थे चाहे वो किसी भी मज़हब व मिल्लत के हों तो उन लोगों को काम भी नहीं आता था बनाना। तो उनके लिए ये किया गया कि जितनी तामीर होती थी दिन भर में उसका 1/3 जो हिस्सा होता था वो शरफ़ा रात के अंधेरे में उसको तोड़ते थे। ये उन्होंने सोचा कि एक तो उनको अपनी मेहनत का पैसा मिलेगा, वो भीख मांग चाहते नहीं थे, ये नहीं चाहते थे कि ऐसे ही उनको बग़ैर किसी मेहनत के जो है उनको पैसा मिले। खुददार भी सब थे और काम भी नहीं आता था, तो इस तरह कम से कम तोड़ने का काम वो कर सकते थे। तो उनके लिए फिर ये हुआ कि 1/3 वो लोग हिस्सा तोड़ते थे उनको अपनी, और इस बहाने ये हुआ कि वो ड्यूरेशन जो था अकाल का वो भी मतलब ये कंस्ट्रक्शन का ड्यूरेशन बढ़ गया और अकाल जो है उस बीच ख़त्म हो गया। तो इनके लिए ये कहावत मशहूर हुई कि जिसको ना दे मौला उसको दें आसिफउद्दौला। तो नवाब आसिफउद्दौला ने फरमाया कि ये ना कहो कि जिसको ना दे मौला उसको दें आसिफउद्दौला। उन्होंने फरमाया कि जिसको ना देंगे मौला उसको क्या देगा आसिफउद्दौला। उन्होंने कहा कि ये कहो कि जिसको दिलवाएंगे मौला उसको देंगे आसिफउद्दौला। ईटीवी भारत के लिए वीडियो जर्नलिस्ट विजय वर्मा के साथ खुर्शीद अहमद, लखनऊ।